एक लड़की जिसकी ना सांप से दोस्ती है और ना ही दुश्मनी, लेकिन सांप से उसका नाता कुछ इस कदर बन चुका है कि सांप उसे हर दिन काटता है और हर दिन सांप का जहर उसके शरीर पर बेअसर हो जाता है। विश वर्सेस कन्या की यह पहेली जितनी हैरान करने वाली है, दावा है कि हकीकत उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली। लड़की का कहना है कि वो जहां भी जाती है सांप उसे काट लेता है। अब तक 16 बार सांप लड़की को डस चुका है। महज 15 साल की लड़की अपना घर छोड़कर गांव-गांव भटकने को मजबूर हो चुकी है। आखिर क्यों, आइए आपको दिखा। पंद्रह साल की लड़की, उसके पीछे पड़ा एक नाग। दावा है कि ये कोबरा उसे हर रोज डसता है। लड़की खाना खा रही होती है तब, चाहे नहाकर बाहर आए तब, या फिर वो घर में कोई काम कर रही हो तब, किसी भी वक्त नाग आता है और लड़की को डस कर चला जाता है। 22 जुलाई से सांप काट रहा है। पहली बार 22 जुलाई को काटा, फिर 11 अगस्त से डेली काटने लगा। जहाँ जाके वहीं काट लेता, घर में, खेत में। तारीख 22 जुलाई 2025, जगह कौशाम्बी, यूपी। यही वो तारीख और लोकेशन है जहां से सांप और लड़की वाली मिस्ट्री खड़ी हुई। ये खबर जिसके भी कान तक पहुंच रही, वो हैरान हो जा रहा है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये हो क्या रहा है। भला किसी एक ही लड़की को एक ही नाग बार बार क्यों काट रहा है? डर के मारे बड़ी मम्मी के यहाँ रहने लगे थे, फिर वहाँ भी जाके काटने लगा था। अपनी बुआ के यहाँ रहने लगे हैं। कहाँ पे बुआ घर है? 35 किलोमीटर हमारे गांव से है। पीड़ित लड़की का दावा सुना आपने, लेकिन जरा दिमाग पर जोर डालिए और सोचिए, भला ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर वो अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ जाती है तब भी सांप इसके पीछे पहुंच जाता है और वहां भी डस लेता है। अब सवाल है कि एक लड़की के पीछे एक नाग क्यों पड़ा है? एक ही लड़की को 16 बार सांप कैसे डस सकता है? कैसे ये संभव है कि जहां वो जाती है सांप का शिकार बन जाती है? 22 जुलाई से सांप काट रहा है। पहली बार 22 जुलाई को काटा, फिर 11 अगस्त से डेली काटने लगा। जहाँ जाके वहीं काट लेता, घर में, खेत में। डर के मारे बड़ी मम्मी के यहाँ रहने लगे थे, फिर वहाँ भी जाके काटने लगा था। तो जब तक पैसा वैसा था तो प्राइवेट में इलाज करवाए हैं। अभी भी इलाज चल रहा है, लेकिन अब पैसा नहीं तो झाड़ फूक करवा रहे हैं। यूपी का कौशाम्बी इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। वजह है लड़की और सांप की मिस्ट्री। 22 जुलाई को शुरू हुई ये कहानी अभी तक चली आ रही है। 15 साल की रिया 9वीं क्लास में पढ़ती है, कच्चे मकान में रहती है और हो सकता है उसके मकान के आसपास झाड़ियों से ही कोई सांप आकर उसे डसता हो। लेकिन ये बात समझ से परे है कि एक ही लड़की को 16 बार क्यों? रिया की आपबीती पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन इसके पैर पर जो निशान दिख रहे हैं वो इसकी बात को पुख्ता करते हैं। गांव के लोगों का भी दावा है कि एक काले रंग का सांप रिया के पीछे पड़ा है, फिर चाहे वो घर में रहे या खेत में जाए। अब तो नौबत ऐसी आ गई है कि उसे अपना घर छोड़कर 35 किलोमीटर दूर अपने रिश्तेदार के यहाँ जाना पड़ा। अपनी बुआ के यहाँ रहने लगे हैं। कहाँ पे बुआ घर है? 35 किलोमीटर हमारे गांव से है। तो देखी हो तुम सांप को? देखी हाँ, कैसे? देखे हैं, बहुत बड़ा भी है और ब्लैक कलर का है। कितनी बार काट चुका है रिया? 13 बार। सांप सीढ़ी का खेल तो आपने खूब देखा और सुना ही होगा, लेकिन यहाँ तो सांप और लड़की के बीच खेल चल रहा है। अजीब ही खेल, और ये खेल किसी के पल्ले नहीं पड़ रहा। रिया अपनी जान बचाने के लिए भागती फिर रही है, अपने रिश्तेदार के यहाँ चली गई है, फिर भी नाग उसका पीछा नहीं छोड़ रहा। फिलहाल बुआ के घर रह रही रिया को डर है कि कहीं वो सांप यहाँ भी ना आ जाए। तो क्या दिक्कत अब आती है आपको? जैसे इलाज में कोई दिक्कत आती है? हाँ, मतलब भी ज्यादा गर्मी सर पे चढ़ गई है ना, तो इसलिए बेहोश हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ भी सांप डर है? नहीं, डर है कि कहीं आ ना जाए। मतलब यहाँ भी डर है कि तुमको ढूंढते हुए यहाँ भी आ सकता है? हाँ, क्योंकि जब इतने लोगों के बीच में केवल हमें ही काटता तो डर तो लगा ही रहेगा ना कि इतने बीच के सामने हमें ही काटता और लोगों को नहीं काटता। रिया जिस गांव में रहती है उस गांव में तकरीबन 300 लोगों की आबादी है। कौशाम्बी के भैंसहा गांव में सड़कें तो पक्की हैं, लेकिन मकान कच्चे हैं। वहां के लोग भैंस पालने और उन्हें बेचने का काम करते हैं। गांव में जल भराव, पीने के पानी और साफ सफाई की बड़ी किल्लत है, समस्या है। लेकिन इन दिनों पूरे गांव में, भैंसहा गांव में एक ही चर्चा चल रही है, रिया
और सांप की चर्चा, और लोगों को यह डर भी सता रहा है कि कहीं अगला निशाना उनके बच्चे तो नहीं। रिया अति साधारण परिवार से है। उसके पास अच्छे इलाज के लिए पैसे भी नहीं। जब भी उसे सांप डसता है तो वो सरकारी अस्पताल में जाती है। उसे प्राथमिक उपचार देकर फिर वापस भेज दिया जाता है। हालांकि पैसों का जुगाड़ कर वो प्राइवेट अस्पताल भी गई, लेकिन वहां से भी उसके मामले को अनसुलझा बताकर सरकारी अस्पताल में रेफर कर दिया गया। सरकारी अस्पताल में ले जाएं तो वहाँ थोड़ा सा दवा कही के कहा ऐसा है कि आपको बच्चियाँ बचाना है तो आप प्राइवेट में ले जाइए, हमारे यहाँ इसका इलाज नहीं हो पाएगा। अब बेचारे बार बार इलाज करा करके पैसा सब खत्म हो गया उनका। कितनी बार काट चुका है? 14 बार काट चुका है। तो हमारे गांव रसूलपुर बदले में आकर के रहने लगी। अब जो झाड़ फूंक होता है हम यहाँ से करवाते हैं उसका बेचारी का। रिया के पास न पैसे हैं न पहुंच, बस मन में एक काले सांप की दहशत है जिसकी वजह से वो अपना लोकेशन बदल गई। डर का आलम यह है कि कोई न कोई हर वक्त उसके साथ रहता है। इतना ही नहीं, जब भी घर से वो बाहर निकलती है तो कुछ महिलाएं लाठी डंडे लेकर उसके साथ ही चल पड़ती। मैं शहर में रहती थी और उसको बार बार सांप काट लेता था, तो डर के मारा अपने गांव घर के पास पड़ोस में रहने लगी। वहाँ भी काटा जो है तो पड़ोसी लोग डर गए कि हमारे घर में रहोगे तो हमारे घर में भी आ जाएगा सांप। कोई कहता है रिया को 16 बार सांप ने काटा तो कोई कहता है 11 बार, लेकिन रिया के पैरों पर सांप के दांतों के निशान ये तो बयां कर रहे हैं कि उसे सांप ने 1-2 बार नहीं कई बार काटा है। सांप के बार बार काटे जाने के बाद होने वाले इलाज ने रिया के परिवार की कमर तोड़ कर रख दी है। इलाज करवा कर परिजनों की जेब खाली हो चुकी है। मजबूरी में वो लोग झाड़ फूंक का सहारा ले रहे हैं। रिया के घर वालों का दावा है कि घर में ऐसा कोई भी खुला स्थान नहीं है जहां से सांप अंदर आ सके, और जब भी रात में वो सोने के लिए जाते हैं उसके पहले पूरे घर की चेकिंग की जाती है। उसके बाद ही रिया का बिस्तर लगाया जाता है और फिर उसे सुलाया जाता है। लेकिन पता नहीं कहां से वो सांप आता है और रिया को काट कर चला जाता है। ये सिर्फ रिया के परिवार के लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए एक मिस्ट्री, एक पहेली बना हुआ है। इस मामले में कौशाम्बी के सीएमओ साहब से भी बात की गई तो उन्होंने भी मामले पर हैरानी जताई। उन्होंने कहा कि कौशाम्बी के इलाके में ज्यादातर सांप जहरीले नहीं हैं, लेकिन मिस्ट्री इनकी समझ से भी परे है। अगर पॉइजनस सांप होता तो कुछ स्थिति दूसरी होती। ये नॉन पॉइजनस सांप होते हैं। पॉइजनस सांप आपके कौशाम्बी जनपद में मात्र 3 या 4 तरह के हैं जो काटते हैं। तो थोड़ा सा जैसा कि आपके पूरे जनपद के सभी ब्लॉकों में खासकर कनैली है और जो आपका ये सिराथू है, आपका करा है, यहाँ पर सांप काटने के केसेस ज़्यादा मिल रहे हैं। तो देखा जाता है कि मैक्सिमम नॉन पॉइजनस केसेस स्नेक्स हैं और हमारे अस्पतालों पर हर जगह, मैं यहाँ तक कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर भी एंटी स्नेक वेनम उपलब्ध करा दिया हूँ। हालांकि सीएमओ साहब ने इस बात से भी इनकार नहीं किया कि कौशाम्बी में कई जहरीले सांप भी हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि रिया को कौन सा सांप बार बार काट रहा है, क्योंकि उस सांप को रिया के अलावा आज तक किसी ने नहीं देखा। रिया का दावा है कि जब भी सांप उसे काटता है तो उसे एक करंट महसूस होता है और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। अगर रिया को काटने वाला सांप जहरीला नहीं है तो वो बेहोश क्यों हो जाती है? ऐसा ही एक मामला कुछ महीने पहले फतेहपुर से सामने आया था, जहां विकास नाम के एक युवक ने दावा किया था कि 40 दिन में उसे 7 बार सांप ने काटा। लेकिन डॉक्टर्स की टीम ने इसकी जांच की तो मामला फर्जी निकला और बताया गया कि विकास को स्नैक फोबिया है। लेकिन रिया के मामले में अब तक कोई निष्कर्ष सामने नहीं आ पाया है। फिलहाल इस घटना के सामने आने के बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।